हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया है और ऐसा बजट पेश किया है जिससे हर वर्ग को इसमें सहायता दी है। सबसे पहले तो आप देखिए कर्मचारियों को, वो ये सोचता था कि नौकरी लग के क्या करूँगा, पेंशन तो नहीं मिलेगी। इनकी सरकार ने उनकी पेंशन को बंद किया, लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी कदम आम आदमी के लिए, जो सरकारी कर्मचारी था, पटवारी था, मास्टर था, उन सब लोगों को जो ये तोहफा दिया, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक सवाल है कृषि का, अलग से बजट पेश किया और एक मिसाल पेश की। हम सुना करते थे, मैं खुद भी किसान हूँ, हम सुना करते थे कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। देवनानी साहब देखो ना, अपन अजमेर जिले के देखते रहो, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज हालात ऐसी है कि किसान को भिखारी बना के रख देंगे। जब तुम नीरव मोदी का और तमाम उन व्यापारियों का पैसा माफ कर सकते हो, तो ये किसान के डीजल, पेट्रोल और गैस का पैसा हम क्या करें? घोषणा तुम्हारे बैठे हैं ना, सारे 25 के 25 ही, सारे के सारे सभापति महोदय, ये बात करी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरह से, अभी उनका भी बजट पेश हुआ था, आज हम बड़ाई कर रहे हैं राजस्थान सरकार की, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया। लेकिन थोड़ा इन लोगों को भी सुध आनी चाहिए कि इस बजट में किसान को सब्सिडी दे दो। जब नीरव मोदी पैसे लेके भाग सकता है, वो दूसरा मोदी भाग सकता है। और आज इनकी हालात कैसी हो रही है 5 राज्यों के चुनाव में, रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, वो की वही हालात इस बजट के जाने के बाद राजस्थान में इन लोगों की होने वाली है। आप देखिए, बात करना बहुत आसान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक गरीब मजदूर किसान की पार्टी है, और जो किसान के लिए भला किया है, इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देखेंगे कृषि का बजट अलग पेश करना, और उस बजट में जो रियायतें दी है, किसान उससे बहुत खुश है। जहाँ तक सवाल है, ये वो लोग हैं, इनको पछता ही नहीं किसी गरीब को रोजगार मिले। आज नरेगा में जो हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने नरेगा चालू करी, क्या करी नरेगा में, इन्होंने बहुत पैसा कम कर दिया। अगर ये कोरोना काल, और कोरोना काल में वो योजना नरेगा नहीं होती, तो हमारा आदमी, आम आदमी भूखमरी का शिकार हो जाता। आज उस नरेगा ने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को इतनी राहत दी, और इन लोगों ने उसमें बजट में कटौती करी है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि इस अपने यहाँ से बजट बढ़ाया जाए। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने 100 दिन से 125 दिन किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। इसके लिए उनका बहुत बहुत सीएम साहब का धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है, इस बजट में मेरे इलाके में नागौड़ा में ज्योतिबा फूले बालिका आवासीय छात्रावास दिया है, एक पशु चिकित्सालय दिया है प्रथम श्रेणी का, एक हमारे ब्यावर विजयनगर होते हुए गुलाबरग तक का नई रोड दी है सरकार ने, हमारे 425 करोड़ की पेयजल की स्कीम सरकार ने दी है। इसके लिए मैं सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने मेरे इलाके में 3 DYSP लगते थे मसूदा में, ब्यावर का मसूदा में, विजयनगर का नसीराबाद में, और भिनाई का केकड़ी में। तो मैं सरकार का और सीएम साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बजट में हमें DYSP का कार्यालय दिया। जहाँ तक सवाल है, किसी भी तरह की विकास के कामों में कांग्रेस के शासन ने
कमी नहीं रखी है, लेकिन मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेरे इलाके में एक गांव मैंने पिछली बार भी बजट में उठाया था नाम, एक कानिया गांव है, उसका एमएलए और एमपी, तो एमएलए मसूदा का है और एमपी विनायक का, बाकी सारी भीलवाड़ा जिले में आती है। हमारे रामलाल जी बैठे थे, कहीं चले गए होंगे, सुन रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि उस कानिया गांव को चंबल योजना से जोड़ा जाए। मैंने एक मांग उस पिछले सत्र में भी की। बिसलपुर के अंदर पानी की दिक्कत है। मैं चाहूँगा कि मेरी पूरी की पूरी विजयनगर तहसील को, क्योंकि पड़ोस में पहले कभी हमारे चंबल बिसलपुर का पानी गुलाबपुरा में जाता था भीलवाड़ा में, तो हम चाहेंगे कि वो चंबल का पानी मेरी विजयनगर पूरी तहसील को मिले, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। मेरा आग्रह है आदरणीय सीएम साहब से, इस सत्र के माध्यम से, मेरे विजयनगर के अंदर सरकारी कॉलेज नहीं है। कॉलेज वहाँ पे जिसकी फीस 22,000 25,000 लगती है, प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ के गरीब बच्चे बच्ची पढ़ने में परेशान होते हैं। तो मेरी मांग है कि विजयनगर के अंदर एक सरकारी कॉलेज खोला जाए। इसी 3 तारीख को घोषणा करी जाए, जिससे जनता को भारी राहत मिलेगी, बच्चों को राहत मिलेगी। मेरा आग्रह है कि हमारे विजयनगर तहसील पे उपखंड नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा, मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इस रिप्लाई में हमारे विजयनगर के अंदर उपखंड कार्यालय खोला जाए। मेरे बिनाई एसडीएम ऑफिस से केकड़ी करीब 70 किलोमीटर है, तो मेरे बिनाई थाने के लिए एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय खोला जाए, जिससे आम जनता को लंबा सफ़र नहीं करना पड़े। मैं मांग करूंगा कि मेरे रामगढ़ में, जो मसूदा तहसील में आता है, उसमें एक उप तहसील का निर्माण कराया जाए और एक पुलिस चौकी खोली जाए, जिससे रामगढ़ के लोगों को राहत मिल सके। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि जितनी हमारी सीनियर स्कूल है, 2 मिनट में समाप्त करें। जितनी सीनियर स्कूल हैं, उन सारी की सारी सीनियर स्कूलों को, जो 10वीं स्कूल थी उनको सीनियर कर दिया, उसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन जो 5वीं से 8वीं और 5वीं से 8वीं करके फिर 8वीं को आप 12वीं कर देना, 10वीं का तो बीच में रखा ही नहीं, जिससे शिक्षा के अंदर हमारे गांवों का, किसानों का इलाका है। हमारा इलाका मगरे का, उसमें बहुत बहादुर लोग रहते हैं। मेरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मगरे में देश के राष्ट्रभक्ति के लिए 23 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। तो जितनी भी विकास की योजनाएं हैं मेरे इलाके में आप जारी करें। मैं एक बार पुनः सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने जो 10 करोड़ की जो सड़कें दी है, पिछली बार भी 5 करोड़ की सड़कें दी, उससे गांवों का सुधार हुआ। और सड़कों के जो पेच वर्क है, इस पेच वर्क के बजाय इस पेच वर्क का पैसा भी सड़कों में दे दो, नहीं तो वो पेच करेंगे कि नहीं करेंगे, लेके भाग जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि ये पेच वर्क को बंद किया जाए और पेच वर्क के स्थान पे और हमें पैसा दे दिया जाए, जिससे वो फ़ायदा मिल सकता है। माननीय सभापति महोदय, एक मांग और करूँगा, वो है नहीं महेश जी भाई साहब, मेरे विजयनगर की 25 करोड़ की स्कीम पीने के पानी की यहाँ आई हुई है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी से एवं महेश जोशी जी से, पीएचडी मंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि मेरे यहाँ पे वो स्कीम, विजयनगर की जो शहर है उसकी स्कीम को सैंक्शन करें, जिससे हमारी वहाँ की जनता पेयजल पानी पी सके। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। थैंक यू।